नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कहानी सच भी होती है। और सच को हम कहानी में नहीं बदल सकते हैं। केपी रामास्वामी कोयम्बटूर मिल के मालिक, जिसको अप्पा के नाम से जाना जाता है, एक इंसान जिसने उसकी एक छोटी सी बात में उसकी कहानी बदल दी, जिंदगी बदल दी, उसकी सोच बदल दी। अगर इसी की सोच के तर्ज पर दुनिया के हर इंसान की सोच बदल जाए तो न तो दुनिया के हर घर में कहीं न कहीं दुख होगा, तकलीफ होगी, सिर्फ मानवता, इंसानियत सभी जगह मिलेगी आपको। लेकिन क्या ये शक्य है? आप सोचेंगे कहानी का तात्पर्य क्या है। आज कितनी लड़कियां बेसहारा है, कितने लड़के बेसहारा है जिसको माँ बाप नहीं है, जो लड़कियां गरीब हैं, उसके माँ बाप गरीब हैं, जो उसकी शादी नहीं करा सकते, उसको मदद नहीं की, उसको पढ़ाते नहीं हैं, उसको आगे बढ़ने से सिर्फ आर्थिक परिस्थिति उसको रोक देती है। तब ऐसे कितने इंसान हैं जो 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 एक उदाहरण है समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, जो दुनिया की हर खुशी अपने पास से दुनिया को देते हैं और इन लोगों की ख्वाहिशों को आसमान तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो इंसान रामास्वामी, इसने 27,500 लड़कियों को पढ़ाया, उसकी ज़िंदगी बनाई। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसकी मिल में अचानक उसके पास आ गई। लड़की ने सिर्फ यही कहा, क्या आप मुझे स्कूल भेज सकते हैं? क्या मुझे आप पढ़ा सकते हैं? मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं, यहाँ जॉब करते हैं, मुझे पढ़ा नहीं सकते, मुझे स्कूल नहीं भेज सकते। बस यही शब्द, यही छोटी लड़की ने उसकी ज़िंदगी की कहानी बदल दी, उसने उसकी सोच बदल दी। उसने सोचा कि मैं मिल किसके लिए चलाता हूँ, मैं ये मिल में जो मेरे कर्मचारी हैं ये किसके लिए हैं? वो तो मुझे सब कुछ देते हैं, मैंने इन जो मजदूर हैं, कामदार हैं, इनको मैंने क्या दिया? वही सोच ने उसकी सोच को, उसकी समझ को, उसके धन और सत्ता को सब कुछ बदल दिया। वो अप्पा जो एक माँ बाप बन गया, एक इंसान बन गया, एक इंसानियत की मिसाल बन गया। वो कोयम्बटूर जो केपीआर मिल का मालिक, जिसने अपनी सोच समझ के यही सोच लिया कि मेरे मिल में जो भी कर्मचारी काम करते हो उसके सभी बच्चों, और नॉट ओनली वो बच्चे और स्त्रियों के लिए, उसने वही मिल में वही जगह काम करने के बाद शाला से लेकर सब कुछ बना दिया। और वही स्कूल, वही मिल में से पढ़कर उसको जॉब भी मिलती थी। उसका जो लड़कियां था उसका शादी तक की तमाम व्यवस्था वही मिल से उसने शुरू करने की कोशिश की। और वो 27,500 लड़कियां की किस्मत, ज़िंदगी उन्होंने बदल रही। अगर एक इंसान, एक मिल का मालिक, एक पैसादार इंसान अगर इतने लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, तो इस राजकारणी लोग जो समाज में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, 2 करोड़ राजकारणी आज देश की सेवा के बजाय खुद के कुटुंब की सेवा कर रहे हैं, पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं, और उसमें सेवा का कोई नाम नहीं है। सिर्फ जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी देश के लिए थी, लोगों के लिए है। महंगाई से जो आज़ादी थी, बेरोजगारी से आज़ादी थी, उसके बजाय आज वो सत्ता का माध्यम बन गई। जब धर्म और राजकारण मिल जाता है और धर्म और राजकारण सत्ता का सिंहासन बन जाता है, तब कभी भी कोई भी लोकशाही, देश की लोकशाही परिपक्व नहीं हो सकती हैं, प्रगति नहीं हो सकती हैं, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो देश सिर्फ सत्ता का सेवा
माध्यम बन जाता है, वो धर्म सत्ता का माध्यम बन जाता है। और आज पूरे विश्व में सत्ता का माध्यम धर्म बन गया है, राजकारण बन गया है। और राजकारण और धर्म की मिलीभगत से आज पूरा विश्व जो हो, मुश्किल में है। और ये सोशल मीडिया जिसका सर उपयोग ये विकास का मॉडल बनना चाहिए, वही विज्ञान, वही सोशल मीडिया, वही विकास का हमने दुरुपयोग सत्ता के लिए करने वाले लोगों ने अधर्म पैदा कर दिया है और खुद को भगवान का स्वरूप बताकर देश के गरीब लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं। तब ऐसे इंसान जो मैंने बताए अप्पा जैसे लोग देश की प्रगति, उन्नति, लोगों की सेवा का माध्यम बन सकते हैं। आप भी अगर ये अप्पा की जगह आप भी अगर एक इंसान को मदद करे तो 140 करोड़ में क्या सिर्फ 30, 25, 20 करोड़ लोग ऐसे नहीं हो सकते जो किसी को मदद कर सके? क्या 70% जो गरीब लोग हैं, खेती पर निर्भर हैं, वो लोगों को अगर आप ज़रूरियात की चीज़ें दें, महंगाई से मुक्ति दें, बेरोज़गारी से मुक्ति दें, 2 टंक खाना दें, रहने के लिए मकान दें, तो पूरा देश की गरीबाई मिट सकती है। लेकिन आज जो धर्म और राजकारण में बैठे 5 करोड़ लोग देश को चूस रहे हैं, लहू चूस रहे हैं, उसको कैंसर बना रहे हैं, वो कैंसर में से कौन मुक्ति दिलाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति आप लोग दिला सकते हैं। लोकशाही आज़ादी जिन लोगों ने दिलवाने में अपना योगदान दिया, वो योगदान को आप बेकरार रख सकते हैं जब ऐसे सत्ता लालची लोगों को, धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले लोगों को, राजकारणी लोगों को आप सत्ता से बाहर कर देंगे और सेवा के लिए काम करने वाले लोगों को अगर आप प्रमोशन देंगे तो देश का नक्शा सब कुछ बदल सकता है। देश गरीबी से मुक्त हो सकता है, महंगाई से मुक्त हो सकता है, बेरोजगारी से मुक्त हो सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल सस्ती हो सकती है। वो सबको आप पर निर्भर है। आपको क्या बनना है, आपको किस तरह देश को बनाना है, लोकशाही किस तरह प्रकार की होनी चाहिए, वो सब आप पर निर्भर हैं, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट यही आपके लिए कुछ पैगाम देके आता है कि आप अप्पा बनिए, आप कोयम्बतूर के वो मिल मालिक की तरह आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, यही आज का पैगाम।